हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वो क्या है, मेरा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पिछले क्लासेस में हम लोग डिटर्मिनेशन ऑफ डिमांड पढ़ चुके थे, मतलब फैक्टर ऑफ डिमांड, कौन कौन सा फैक्टर जो है डिमांड को इफेक्टेड करता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक है ना। देख लीजिए, यहाँ पे हम लोग था कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, एक्सटेंशन, इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, एक्सटेंशन, कंस्ट्रक्शन, सबके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके थे पिछले क्लासेस में। ठीक है ना। आज जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हम लोग का इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मींस इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है? इलास्टिसिटी का मतलब होता है चेंजेस, चेंज इन डिमांड। देखो यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, मीनिंग ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखो, इलास्टिसिटी मींस रिस्पॉन्सिवनेस और सेंसिटिवनेस एंड रिस्पॉन्सिवनेस। रिस्पॉन्स कैसे करेगा? सेंसिटिवनेस एंड रिस्पॉन्स, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मींस रिस्पॉन्स ऑन डिमांड। डिमांड का क्या रिस्पॉन्स रहने वाला है, डिमांड का जो रिस्पॉन्स है कैसा रिस्पॉन्स रहने वाला है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक्सप्लेन द चेंज इन द डिमांड ड्यू टू चेंज इन डिटर्मिनेशन ऑफ डिमांड। डिटर्मिनेशन का मतलब वो कौन कौन सा फैक्टर है जिसके कारण से मेरा डिमांड में चेंजेस आता है और कितना का चेंजेस आता है, यही तो पढ़ना है हम लोग को। डिटर्मिनेशन, प्राइस ऑफ द डिमांड, सब्स्टिट्यूट, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, ये सब सारा मतलब क्या था, फैक्टर्स। टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है वो कितने टाइप का होता है, तो देखिए 3 टाइप का दिखा रहा है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और मेरा क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है, प्राइस मतलब यहाँ पे डिमांड जो रिस्पॉन्स करेगा, किसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करेगा? प्राइस के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करेगा। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इट shows the relationship between proportionate change in प्राइस। proportionate का मतलब चेंजेस, कितना का चेंज आएगा। अगर हम प्राइस 2 रुपए बढ़ाते हैं या 2 रुपए घटाते हैं तो कितना का चेंजेस आएगा। ये हो गया मेरा क्या, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये हम लोग आज, उसके बाद क्या बता रहा है, इट मींस द एक्सप्लेन्स हाउ मच चेंज इन द प्राइस, प्राइस में कितना चेंज किया, इट्स लीड टू द हाउ मच चेंज इन डिमांड। यहाँ पे क्या बोल दिया, प्राइस में कितना का चेंजेस आएगा उसी तरीका से मेरा डिमांड में भी कितना का चेंजेस आएगा। इसी को क्या बोलते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, देख लीजिए। प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड, प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। कभी कभी इसके यहाँ पे परसेंटेज लगाता है ना, बहुत सारे बुक्स में ऐसा है कि परसेंटेज लगाता है, तो वही है प्रोपोर्शनेट चेंज इन, कितना परसेंटेज का चेंजेस आया, कितना का चेंजेस आया डिमांड में और कितना का चेंजेस आया प्राइस में। अगर हम प्राइस में चेंज करते तो डिमांड में कितना परसेंट का चेंज आया, डिमांड में चेंज करते तो प्राइस में कितना का चेंजेस आएगा। ये एक फॉर्मूला एक और है, ये फॉर्मूला भी है। इसके जगह एक सिंपल सा फॉर्मूला और भी हो सकता है ना, ईपी इज इक्वल टू चेंज इन क्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन पी इनटू पी बाय क्यू। ये मेरा फॉर्मूला, एक और फॉर्मूला हो सकता है चेंज इन प्राइस का। ये मस्त फॉर्मूला है, क्या है, चेंज इन। देखो यहाँ पे जो ट्रायंगल जैसा बनाया है इसको बोलते हैं चेंज। चेंज मतलब क्या हो गया, चेंज मतलब क्वांटिटी में कितना आएगा चेंजेस, डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस, प्राइस में कितना का चेंजेस आया। पी का मतलब पुराना प्राइस कितना था, यहाँ पे पुराना क्वांटिटी कितना था। ये हो गया मेरा एक्चुअल फॉर्मूला प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। डेफिनेशन क्या लिखा हुआ देख लीजिए, डेफिनेशन देखते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड in the market great and small according to demand of the increases or title for the giving fall in price, diminishing such titles is giving the in price। मतलब मार्शल साहब ने बताया कि यहाँ पे क्या होगा, ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ इंक्रीजेस। अगर डिमांड इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है, किसके कारण, टाइटल ऑफ द फॉर द गिवन प्राइस ऑफ द राइज इन द प्राइस। प्राइस में राइजेस हुआ या फॉल इन प्राइस हुआ। देखो यहाँ पे लिखा है फॉल इन प्राइस, यहाँ पे लिखा है राइज इन प्राइस। इसके कारण से मेरा डिमांड में कितना का चेंजेस आया, ये बताना चाह रहा है मेरा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यहाँ पे आ गया है इलास्टिसिटी डिमांड डिक्रीज रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड एज अ रिजल्ट चेंज इन प्राइस। यहाँ जॉन साहब ने भी बोला है क्या, कितना का चेंजेस आएगा, है ना, उसका रिजल्ट यहाँ पे दिखाया है, किसके कारण, प्राइस के कारण। बोलता है कि यहाँ पे दिखाया है प्राइस में कितना का चेंजेस आएगा, उसी तरीका से मेरा डिमांड में भी उतना ही रिपीट क्या होगा, रिस्पॉन्स करेगा। इसी को तो क्या बोलते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो अब यहाँ पे बता रहा है डिग्री कि वो परफेक्ट होगा, है ना, परफेक्ट इलास्टिक होगा, परफेक्ट इन इलास्टिक होगा, रिलेटिवली इलास्टिक होगा, रिलेटिवली इन इलास्टिक होगा या यूनिटरी इलास्टिक होगा। ठीक है ना, ये हो गया मेरा इसका डिग्री बताना है। मतलब जब कैलकुलेशन करेंगे तो ये पांचों में से कौन सा डिग्री है, ये क्वेश्चंस में हमको बताना होगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग
परफेक्टली इनइलास्टिक। परफेक्टली इनइलास्टिक का मतलब ये, इलास्टिक का मतलब हो गया व्हेन द प्राइस ऑफ द प्राइस इज कांस्टेंट, प्राइस विल बी कांस्टेंट, देयर इज नो चेंज इन डिमांड। मतलब प्राइस में कोई चेंजेस नहीं आया, प्राइस विल बी कांस्टेंट। देख लीजिए यहाँ पे प्राइस का लाइन जेन क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन डिमांड में चेंजेस आते जा रहा है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परफेक्टली इनइलास्टिक। एग्जांपल के तौर पे अगर समझना चाहते हैं, देख लीजिए अगर 30 रुपए प्राइस है, 30 रुपए प्राइस है, 30 रुपए प्राइस है, तो क्वांटिटी 100 है, 200 है, 300 है। मतलब प्राइस विल बी कांस्टेंट, क्वांटिटी विल बी इंक्रीजेस। ठीक है, ये हो गया मेरा परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इन इलास्टिक, तो ऊपर में क्या था, प्राइस कांस्टेंट था, अब क्या होगा, डिमांड कांस्टेंट होगा। देख लीजिए यहाँ पे व्हेन rise in when price is changed, price will be changed, there will no change in the demand, डिमांड में कोई चेंजेस नहीं है। दैट मीन्स क्या हो गया, एग्जांपल हम आप लोगों को समझाते हैं। जैसे प्राइस 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया, क्वांटिटी कितना, 100 100 100। दैट मीन्स क्या, ये हो गया मेरा परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। देख लीजिए यहाँ पे लाइन कैसे बना है, डायग्राम कैसे बना है, देख लीजिए प्राइस में चेंजेस आ रहा है ना, लेकिन डिमांड लाइन में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। क्लियर हो गया, ये हो गया मेरा क्या, परफेक्टली इन इलास्टिक। परफेक्टली इन इलास्टिक, ऊपर में क्या पढ़े हम लोग, इलास्टिक पढ़े। ठीक है, उसमें प्राइस में चेंज नहीं आ रहा था, क्वांटिटी में चेंज आ रहा था, लेकिन इसमें क्या चेंज आ रहा है, प्राइस में चेंज आ रहा है, क्वांटिटी में कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, इसको बोल दिया हम लोग क्या। तीसरा नंबर जो हम लोग पढ़ेंगे, रिलेटिवली इलास्टिक, लग्जरियस गुड्स का बात है। इफ द प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड मोर देन प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस, है ना, जो डिमांड का चेंजेस आएगा वो प्राइस के अकॉर्डिंग ज्यादा होगा। दैट मीन्स एग्जाम्पल के तौर पर 20 रुपया है, 10 रुपया है, ठीक है ना, तो यहाँ पे है 100 रुपया और यहाँ पे 200 रुपया का चेंजेस आ गया। मतलब प्राइस के अकॉर्डिंग क्वांटिटी में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन किया। देख लीजिए प्राइस हल्का सा घटा या अगर बढ़ा तो यहाँ पे क्वांटिटी में बहुत ज्यादा का चेंजेस आएगा और बहुत ज्यादा का कमी आएगा। ठीक है, प्राइस के कारण। देखो तो यहाँ पे लग्जरियस गुड्स है, अगर लग्जरियस गुड्स का दाम कम हो जाता है, जैसे डायमंड का दाम 1 लाख रुपया, मान ले डायमंड रिंग का दाम 1 लाख रुपया है, अब उसका दाम बोलता है 10% घटा देंगे, 10% घटा दिए, 10% घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, उसका डिमांड बढ़ जाएगा, मतलब वो 90,000 में मिलना स्टार्ट हो जाएगा, तो उसका डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है ना, तो प्राइस में हल्का सा चेंजेस आया जिसके कारण डिमांड बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर गया। उसी तरीका से अगर डायमंड में 10% का क्या कर दिए, इंक्रीजेस कर दिए, या 2% का इंक्रीजेस कर दिए, तो हल्का सा प्राइस बढ़ा तो क्या आ जाएगा, क्वांटिटी भी घट जाएगा। रिलेटिवली इलास्टिक बोल रही है। क्लियर हो गया, ठीक है ना, डायग्राम के अकॉर्डिंग भी आप लोग को समझ में आ रहा है। अब आते हैं फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर क्या है मेरा, रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। इन इलास्टिक, वहां पे इलास्टिक पढ़े थे, इन इलास्टिक यहाँ पे नेसेसरीज गुड्स। नेसेसरीज गुड्स में देखो यहाँ पे क्या बोलता है, इफ द प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड लेस देन प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। प्राइस के अकॉर्डिंग डिमांड में हल्का सा चेंजेस आया, मतलब प्राइस में ज्यादा का चेंजेस आ रहा है, जैसे 20 है और 10 है, क्वांटिटी में 100 से 120 का ही चेंजेस आया। मतलब प्राइस में ज्यादा का, देखो प्राइस ज्यादा चेंजेस आया, क्वांटिटी में हल्का का चेंजेस आया। अगर नीचे से देखेंगे तो प्राइस में ज्यादा का चेंजेस आया, क्वांटिटी में हल्का का चेंजेस आया। ठीक है ना, इसको बोल दिए क्या, नेसेसरीज गुड्स का मतलब क्या, जो डेली लाइफ में हम लोग को जरूरी है, एसेंशियल है गुड्स, उसका प्राइस जितना भी बढ़ जाए हम लोग खरीदेंगे, लेकिन कम खरीदेंगे, लेकिन क्वांटिटी कम हो जाएगा क्योंकि प्राइस उसका हाई है। अगर प्राइस कम रहता है तो क्या करें, ज्यादा खरीदता है। ठीक है, ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं आता है। इसमें देख लीजिए डायग्राम क्या दिखा रहा है, देख लीजिए प्राइस ज्यादा घटेगा या ज्यादा बढ़ेगा, क्वांटिटी में हल्का सा फर्क पड़ेगा, क्वांटिटी में हल्का सा फर्क रहा है, इसके अकॉर्डिंग देखते चाहिए। समझ में आ गया, आई थिंक आप लोग को समझ में आ रहा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है मेरा यूनिटरी इलास्टिक। यूनिटरी का मतलब वन साइडेड, सेम प्रोपोर्शंस में आएगा। इफ द proportionate change in demand equal to proportionate change in price, मतलब प्राइस में जितना का चेंजेस आया उसी तरीका से मेरा किस में चेंजेस आएगा, डिमांड में भी उतना ही का चेंजेस आएगा। इक्वल प्रोपोर्शंस बोल दिए। एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे 20 और 10 और यहाँ पे 100 और यहाँ पे 150। देख लीजिए जब इसका प्राइस अगर घटाएं, देख लीजिए अगर 100 को हम डिवाइड कर दे 200 रुपया प्राइस है, तो इसका आधा कितना होता है, 50 होता। ठीक है ना, तो उसी तरीके से यहाँ 50 10 घट गया तो यहाँ पे कितना बढ़ना चाहिए, आधा क्वांटिटी बढ़ना चाहिए। देख लिया आधा बढ़ गया, पहले तो 100 तो था ही और आधा और बढ़ गया, मतलब 150 बढ़ गया। इक्वल बढ़ा, जितना प्राइस बढ़ा या घटा उसी हिसाब से क्वांटिटी भी आधा बढ़ा और इक्वल प्रोपोर्शन में आके देखिए, जितना ये घटाएंगे उतना ही ये बढ़ेगा और जितना ये बढ़ाएंगे उतना ही ये भी घटेगा। आया समझ में, इक्वल प्रोपोर्शन है। ठीक है, इसको हम लोग कौन सा इलास्टिसिटी बोलते हैं, यूनिटरी इलास्टिक बोलते हैं। समझ में आ गया, आई थिंक आप लोग को समझ में आ रहा होगा।
अब हम लोग चलते हैं आगे। अभी तक तुम लोग प्राइस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे थे, है ना। अब हम लोग इनकम के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। जो उधर एग्जांपल समझाया एकदम सेम एज इट इज यहाँ पे है, वहां पे प्राइस हटा करके यहाँ पे इनकम डाल दीजिए। प्राइस हटा करके क्या डाल देंगे हम लोग, इनकम डाल देंगे। इनकम में जैसा चेंजेस आएगा उसी तरीका से अब हम लोग क्या करेंगे, इट शोज द प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड विद द रिस्पेक्ट टू प्रोपोर्शनेट चेंज इन इनकम। इनकम में अगर चेंजेस आएगा उसी तरीका से मेरा डिमांड में भी चेंजेस, प्राइस का नहीं है। प्राइस विल भी यहाँ पे प्राइस नहीं दिखा रहा, प्राइस विल भी कांस्टेंट मान लिया। यहाँ पे किसको, डिटर्मिनेंट्स मतलब फैक्टर्स को अब हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फैक्टर्स कौन सा था, इनकम। तो इनकम अब पर चेंज कर रहा है जिसके कारण डिमांड में भी चेंजेस आ रहा है ना। तो ये हो गया, देख लीजिए सेम फॉर्मूला था, यहाँ पे वाई लग गया, वहां पे क्या था। तो इसमें भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आएगा, देख लीजिए परफेक्टली इलास्टिक है ना, इन इलास्टिक पर रिलेटिवली इलास्टिक मोर देन वन, ये वाला इक्वल टू भी रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मीनिंग पढ़ लेते हैं हम लोग। मीनिंग क्या है, परफेक्टली इलास्टिक इनकम डिमांड, perfectly elastic when income is constant, income constant है, there will be change in demand, डिमांड में चेंजेस आएगा, है ना। प्राइस मेरा इनकम उतना ही है, पहले 500 कमाते थे, अभी भी 500 रुपया कमा रहे हैं, मेरा क्वांटिटी में क्या होगा, चेंज आते जाएगा, कम होगा 100 200 150 इस तरीका से बढ़ते जाएगा। प्राइस मेरा क्या है, इनकम मेरा कांस्टेंट है। दूसरा नंबर क्या है, परफेक्टली इन इलास्टिक। अब मेरा क्या होगा, प्राइस में चेंजेस आएगा लेकिन डिमांड में कोई चेंजेस नहीं। देयर विल चेंज इन द, यहाँ पे व्हेन द इनकम इज चेंज, इनकम चेंज इज द चेंज, नो चेंज इन द डिमांड, डिमांड में कोई चेंजेस नहीं। मतलब इनकम अब 500 से 1000 हो गया, 1000 से 1500 हो गया, लेकिन इसमें क्वांटिटी में कोई चेंजेस नहीं आया। उसी तरीका जो ऊपर में एग्जांपल दे रहे थे वही एग्जांपल हम बता रहे हैं यहाँ, ठीक है ना। रिलेटिवली में, रिलेटिवली इन इलास्टिक वाला में क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड मोर देन प्रोपोर्शनेट चेंज इन इनकम, है ना। इनकम में जितना चेंजेस नहीं है उससे ज्यादा का चेंजेस किसमें आ जाएगा, डिमांड में। अगर इनकम का चेंजेस जैसे 1000 से आपका कितना हो गया, 1100 हो गया, तो यहाँ पे क्वांटिटी में आप 10,000 से लेकर के आप कितना का चेंजेस कर देंगे, बहुत ज्यादा, मतलब 5,000 का, एक 15,000 का चेंजेस आ गया, देख लीजिए, है ना। इनकम में थोड़ा सा चेंजेस आया, क्वांटिटी में यहाँ पे बहुत ज्यादा चेंजेस आ गया, मतलब डिमांड में बहुत ज्यादा चेंजेस आ गया, ठीक है ना। अगर यहाँ पे इनकम घटता है, हटा दीजिए, तो यहाँ पे भी घट जाएगा, बढ़ा दीजिए बढ़ेगा, ठीक है। ये हो गया मेरा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, रिलेटिवली इन इलास्टिक। अब यहाँ पे हम लोग इन इलास्टिक के बारे में पढ़ेंगे। इन इलास्टिक में क्या होगा, देखिए प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड, प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड लेस देन द प्रोपोर्शनेट चेंज इन इनकम। अगर इनकम में बहुत ज्यादा चेंजेस आया है, इनकम में बहुत ज्यादा चेंजेस आया है, तो क्वांटिटी में ज्यादा चेंजेस नहीं आएगा, क्वांटिटी में ज्यादा चेंजेस नहीं आएगा, मतलब 100 था अब यहाँ से 120 होगा, इससे ज्यादा का चेंजेस नहीं आ रहा। उसमें क्या हो रहा था, ऊपर वाले में यहाँ पे प्राइस, इनकम बढ़ रहा था, इनकम बढ़ा था लेकिन क्वांटिटी उससे ज्यादा बढ़ रहा था। इसमें क्या, इनकम तो बढ़ा लेकिन क्वांटिटी में कोई इफेक्ट नहीं हुआ, ठीक है। उसी तरीका से मेरा क्या आ गया नेक्स्ट में 5 नंबर, यूनिटरी इलास्टिक। यूनिटरी इलास्टिक इक्वल प्रोपोर्शन, जैसे 500 था 1000 हो गया, 500 था तो 1000 100 था, अब 1000 से कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, इक्वल प्रोपोर्शन आएगा, ठीक है ना। इफ द प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड इक्वल टू प्रोपोर्शनेट चेंज इन इनकम, इनकम के अकॉर्डिंग क्या करेगा, चेंज करेगा। अब आता है, अब हम लोग पढ़ेंगे क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस का मतलब क्या होता है कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स खरीदते हैं कि सुपीरियर गुड्स खरीदते हैं, है ना, या सब्स्टिट्यूट गुड्स खरीदते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्रॉस डिमांड का बात हो रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ इट शोज द प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड वन कमोडिटी, अगर एक कमोडिटी में चेंजेस आता है देन प्रोपोर्शनेट चेंज इन द प्राइस ऑफ द अदर कमोडिटीज, ठीक है। अगर दूसरे कमोडिटीज का प्राइस में अगर चेंजेस आता है तो उसका इफेक्ट इस कमोडिटी में भी दिखता है। इट मींस हाउ एक्सप्लेन द हाउ मच चेंज इन द प्राइस इन द वन कमोडिटी, एक कमोडिटी में कितना का चेंजेस आया, देन द इट्स लीड टू हाउ मच चेंज इन द डिमांड ऑफ अनदर कमोडिटीज, अनदर कमोडिटी में चेंजेस आ जाएगा। जैसे पेट्रोल का प्राइस बढ़ जाए तो जाहिर सी बात है कि कार का प्राइस बढ़ेगा या तो घटेगा, है ना। प्राइस अगर घटेगा, पेट्रोल का प्राइस घटेगा तो कार का प्राइस या तो क्या होगा, कार का डिमांड भी बढ़ जाएगा। ये हो जाएगा मेरा क्या, ये मेरा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का बात हो गया, ठीक है। उसी तरीका से यहाँ पे हम लोग क्या ले सकते हैं, टी एंड कॉफी, अगर इसका प्राइस, एक कमोडिटी का प्राइस बढ़ गया तो जाहिर सी बात है कॉफी का डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना। तो इसमें डायरेक्टली बोलना चाह रहा है कि इन द चेंज इन द वन कमोडिटी, अगर किसी एक कमोडिटी में चेंजेस आता है तो उसका इफेक्ट दूसरे कमोडिटी में दिखना स्टार्ट हो जाता है। इसी को क्या बोलते हैं, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ
डिमांड। देख लीजिए यहाँ पे फॉर्मूला है, सेम फॉर्मूला है, बस यहाँ पे क्या लग गया है, सी लग गया है। इसको सी लगने का मतलब क्या हो गया, क्रॉस। अब यहाँ पे मेथड है, मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैसे मेथड, किस किस मेथड से इसको क्या करेंगे हम लोग, कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे मेथड दिया है, पहला मेथड है परसेंटेज मेथड, यहाँ पे टोटल आउटले मेथड, पॉइंट मेथड और आर्क मेथड, इसमें सारा पढ़ना है हम लोग, है ना। तो मेथड को एक्सप्लेन करते हैं, सबसे पहले देख लीजिए परसेंटेज मेथड, है ना। इट मीन्स इन दिस मेथड मेजर ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, फर्स्टली वी शुड फाइंड आउट द चेंज इन डिमांड। मतलब आपको ये चेंज इन क्यू निकालना होगा और चेंज इन प्राइस निकालना होगा कि प्राइस में कितना का चेंजेस आया, सॉरी प्राइस में कितना का चेंजेस। जैसे कि हम प्राइस लिए और यहाँ पे क्वांटिटी लिए, पुराना प्राइस था मेरा 2 रुपया, क्वांटिटी था 10 रुपया, नया प्राइस कितना हो गया अब 10 रुपया, तो यहाँ पे क्वांटिटी हो गया 8। ठीक है, तो बोलता क्या है कि पहले आपको क्या निकालना होगा, चेंज इन प्राइस और चेंज इन क्वांटिटी। तो प्राइस में कितना का चेंजेस आया, +3 रुपीज का चेंजेस आया, तो चेंज इन प्राइस निकल गया। और यहाँ पे क्वांटिटी कितना है कि -Q, -2 निकल करके आ गया, है ना, माइनस में है। ठीक है, तो ये पहले निकालना होगा डिमांड, और चेंज इन क्या निकल गया, प्राइस। इसको बैठा दीजिए, यहाँ पे बैठ जाएगा, यहाँ पे निकल जाएगा आपका परसेंटेज मेथड, परसेंटेज। और यहाँ पे इंटू करना होगा किससे, 100 से इंटू करेगा तो परसेंटेज आपका निकल जाएगा। समझ में आ गया। टोटल आउटले मेथड, इन दिस मेथड द बेसिक रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर, मतलब एक्सपेंडिचर कितना खर्चा किए और प्राइस उसका कितना था, उसको हम लोग टोटल आउटले मेथड बोलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल पे दिया हुआ है, प्राइस 9 था तो डिमांड 40 का किए और खर्चा कितना किए, 360 रुपए का। प्राइस 8 रुपया था तो 50 डिमांड किए, 400 रुपए का खर्चा किए। ठीक है, यहाँ पे प्राइस कम था, देखो प्राइस कम होते जा रहा है तो डिमांड बढ़ते जा रहा है, मतलब आउटले भी बढ़ते जा रहा है, मतलब एक्सपेंडिचर भी बढ़ते जा रहा है। ठीक है ना, देख लीजिए एक ऐसा पॉइंट आया जहां पे मेरा फिर पुराना ही आउटले आ गया। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। ठीक है, ये हो गया मेरा आउटले मेथड। देख लीजिए यहाँ पे सिंपल बता रहा, प्राइस मेरा घटते जा रहा है तो डिमांड मेरा बढ़ते जाएगा, और यहाँ पे आउटले खर्चा भी कम कर, एक ऐसा सर्टेन पॉइंट आएगा जहां पे प्राइस बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, तो वहां पे हम एक्सपेंडिचर थोड़ा कम कर देंगे। ठीक है ना, एक्सपेंडिचर क्यों ज्यादा करेंगे, जब प्राइस ही कम है तो ज्यादा एक्सपेंडिचर करके क्या करेंगे, आगे चलते हैं। अब मेरा पॉइंट मेथड बता रहा है, देखिए पॉइंट मेथड, in this method the elasticity of demand can be measured the particular point of डिमांड कर्व पे डिपेंड करता है, तो लोएस्ट सेगमेंट और यहाँ पे अपर सेगमेंट लिखा है। दिस मेथड इज शोइंग द फॉर्मूला कैन बी यूज। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे फॉर्मूला दिख रहा है, लेट अस एज्यूम दैट द लेंथ ऑफ द कर्व इज 40 सेंटीमीटर। मान लीजिए ये जो लाइन दिया हुआ है, ये जो लाइन दिया हुआ है, ये पूरा ये 40 सेंटीमीटर है, ए एंड बी, ए से बी तक का। ठीक है, डिमांड कर्व डायग्राम, हाउ द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैन बी मेजर इन द कर्व एंड एक्सप्लेन द फॉलोइंग। देख लीजिए यहाँ पे P 0.8 P पे निकाल रहा है ना, तो यहाँ पे आधा किया, देख लीजिए आधा किया तो इधर 20 हो जाएगा, इधर भी 20 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया 1 पॉइंट P पे, तो P1, तो P1 कौन सा हो गया, देख लीजिए यहाँ से ले रहा है। ठीक है, तो यहाँ से क्या बच गया 10, यहाँ पे क्या हो गया 30। ठीक है, तो अब लोअर कितना 10 और अपर कितना 30, तो 10 से डिवाइड किया 30 को तो कितना आ गया 0.33। ठीक है, उसी तरीके से अब क्या लेंगे 2 लेंगे, तो लोअर कितना आ जाएगा, लोअर मेरा यहाँ पे लोअर आ गया मैं 30 और अपर मेरा कितना आ जाएगा 10। ठीक है, तो यहाँ पे 30 डिवाइड बाय 10, यहाँ पे 3 आ गया। अब आ जाएगा नेक्स्ट मेरा पॉइंट नंबर 3, है ना, P3। तो P3 में क्या कर लिए, P3 देखो यहाँ पे, P3 यहाँ पे पूरा ले लिए 40, है ना, और डिवाइड कर लिए किससे, 0 से डिवाइड कर लिए, मतलब लोअर लिमिट कितना 0 और मैक्सिमम कितना 0 है, तो 0 से डिवाइड किया तो इनफिनाइट आ गया। अब यही चीज पलट देंगे, नीचे आ जाएंगे तो 0 से डिवाइड करेंगे किसको 40 से, तो यहाँ पे 40, तो यहाँ पे 0 आ गया। ये हो गया तुम्हारा क्या पॉइंट मेथड। ये एग्जांपल था, एग्जांपल के अकॉर्डिंग समझ में, सबको अगर पार्ट लेंगे तो 10 10 10 10। ठीक है, आधा लेंगे तो 20 20 हो जाएगा, यहाँ से लेंगे तो 30 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ये पूरा लेंगे तो पूरा 40 हो जाएगा, 0 बच जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट मेथड बताया। ठीक है, आई थिंक आप लोग को यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको आर्क मेथड को भी समझा देंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है ना, और आगे हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को उस टाइम में खत्म कर देंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग खत्म कर चुके होंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और हो सकता है सप्लाई भी हम लोग स्टार्ट कर सके। आर्क मेथड नेक्स्ट क्लास में बता देंगे,